जय श्री राम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मकर राशि मीन्स कैप्रिकॉर्न साइन के लिए 2026 कैसा रहेगा। ये ईयरली प्रेडिक्शन है, तो इसमें राहु, केतु, शनि और गुरु इनकी जो ट्रांजिट है उनको ध्यान में रखा गया है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी होने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे चैलेंज आ सकते हैं। साल का कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा, कौन सा पार्ट खराब रहेगा, उस समस्याओं से हम कैसे अपने आप को दूर करें या हम क्या उपाय करें, जैसे जो भी समस्याएं आने वाली हैं वो बिल्कुल भी ना आए। ये सब चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ मैं ऐसे प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा जिसको आप करते हो तो आपको 100% फ़ायदा होना ही होना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की। आपका जो कर्म है, आपका जो चाहे आप नौकरी में है या व्यापार में है, फर्स्ट आप थोड़ा सा एवरेज ही रहेगा, थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। यदि आपकी कुछ प्रमोशन ड्यू है या इंक्रीमेंट ड्यू है तो हो सकता है वो थोड़े से डिले हो जाएं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल फर्स्ट हाफ नहीं है, लेकिन 2 जून के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो भी आपके प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है वो 100% फिर मिलने ही मिलने हैं, तो उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रहना है। चीज़ें यदि इमीडिएटली ना बने तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है। 2 जून के बाद जैसे ही गुरु के गोचर चेंज होंगे उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल रखना है। हो सकता है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी आपके खिलाफ कुछ साजिश करें, कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करें, तो आपको अपना जुबान पे भी कंट्रोल रखना है, अपने पेशेंस को बना के रखना है। अब यदि हम फाइनेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ अगेन सामान्य रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, हो सकता है वो थोड़ा डिले हो जाए, तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सामान्य ही रहेगा, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कहीं भी यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करें। कोई यदि आपसे कर्जा मांगता है तो ना दें, क्योंकि समस्याएं आ सकती हैं। तो थोड़ा सा धन का विशेष ध्यान रखें फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जैसे 2 जून के बाद जो गोचर आएगा उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी भी हो जाएगी और उस समय आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। सेकेंड हाफ का वेट करना है। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा आपको डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। कुछ नई चीज़ें खरीदने का प्लान भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। 2 जून के बाद आपको वो चीज़ें जरूर मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। यदि हम पारिवारिक माहौल की बात करें तो अगेन, क्योंकि धन की समस्या या फिर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ी समस्याएं आती हैं, तो उसका प्रभाव आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में भी पड़ सकता है। थोड़ी सी कलह के चांस भी बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी टेंशन आपके घर पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी फाइनेंस की समस्या है वो घर पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके चलते थोड़ा सा तनाव का माहौल बन सकता है। यहाँ पे राहु की जो पोजीशन है वो थोड़ी एंग्जाइटी क्रिएट कर सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। लेकिन 2 जून के बाद आपके चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों या पति पत्नी के आपस में रिश्ते हों वो मधुर होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो आपको सही समय का इंतजार करना है। खराब समय में हमें स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारना चाहिए। जैसे अच्छा समय आता है तो उस समय हमें सारे डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है या फिर जल्दबाजी नहीं करना है। आपको 2 जून के बाद का वेट करना है। चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी, संबंध भी मधुर होंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होंगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी। तो आपको थोड़ा सा इसको बना के रखना है। प्रोफेशनल लाइफ का जो इम्पैक्ट है वो घर पे नहीं पड़ना चाहिए। हम बात करते हैं हेल्थ की। अगेन हेल्थ के लिए भी फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको स्पेशली ध्यान रखना है। छोटी मोटी समस्याएं, पेट की समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं, तो आपका जो भी लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखना है। जो भी आप खेलते कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, योगासन, प्राणायाम, कपालभाति जो भी आप करते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। बहुत ज़्यादा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको अपने हेल्थ के लिए समय जरूर निकालना है, चाहे कितने भी बिजी हों। कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट आपको हेल्थ के लिए निकालना है, नहीं तो हेल्थ इशूज आ सकते हैं। आपको मैं कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे जो फर्स्ट हाफ है जिसमें समस्याएं दिख रही हैं, चाहे वो फाइनेंस की समस्या या अदर समस्याएं दिख रही हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। तो उसको आपको चिंता नहीं करना है, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में हेल्थ की समस्याएं नहीं दिख रही हैं, आपकी हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी होगा। यदि कोई बीमारियां चली भी आ रही हैं तो उसमें सुधार होने के चांस बहुत अच्छे हैं। तो आपको थोड़ा सा जस्ट पेशेंस रखना है, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। अगेन सेकेंड हाफ में जब चीज़ें अच्छी होंगी तो ऐसा नहीं कि आप अगेन आलसी हो जाओ या फिर जो आपकी एक्सरसाइज है या फिर योगा है ये सब छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको वैसे ही काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन ये सब चीज़ें भी आपको कंटिन्यू जरूर रखना है। यदि हम बच्चों की बात करें उनके लिए भी अच्छा है, स्पेशली सेकेंड हाफ में यदि वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फर्स्ट में भी यदि वो मेहनत करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट में मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन रिजल्ट उसमें भी आएंगे। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है, उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, उसमें कोई समस्या यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। ट्रैवल की बात करें तो फर्स्ट हाफ में विदेश जाने के चांस बहुत अच्छे हैं, आपकी विदेश यात्रा के चांस बहुत अच्छे हैं, या हो सकता है कि आप तीर्थ यात्रा करें, लंबी तीर्थ यात्राएं करें। सेकेंड हाफ में भी छोटी मोटी यात्राएं बनी रहेंगी, तो यात्राओं के लिए भी ये साल अच्छा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है।
अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, यदि आप इसको करते हो तो जो भी समस्याएं आने वाली हैं, जो फर्स्ट हाफ में हम देख रहे हैं कि आपको थोड़ी सी फाइनेंस की या फिर थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ में डिले हो सकते हैं, तो वो नहीं आएंगे। आपको करना क्या है, आपको शनि, राहु, केतु और गुरु के उपाय करने हैं। शनि के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का आप 108 बार जप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हनुमान जी की पूजा श्रेष्ठ है, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा यदि आप जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको रोटियां खिलाते हैं या फिर जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके प्रति दया का भाव रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है। जो भी कर्मचारी आपके अंडर काम कर रहे हैं उनसे आपका बिहेवियर अच्छा रखिए, कभी भी उनको उनसे रूडली बिहेव करना, गलत सलत बोलना, खराब बोलना अच्छा नहीं है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो आपको थोड़ा करुणा का भाव होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा लूट रहा है तो आप कम ज़्यादा करा सकते हैं, अदरवाइज यदि कोई रीजनेबल रेट में कोई सामान दे रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करना है, गपशप नहीं करना है, फालतू बातें नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होकर कंट्रोल होकर रहना है, तो आप ये साल बहुत अच्छा बिता लोगे। गुरु की बात करते हैं तो हर बड़े लोगों का सम्मान करना बहुत अच्छा है। केसर तिलक का आप माथे पे लगाइए, हर गुरुवार को मंदिर जाके पीली वस्तुओं को दान करिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। राहु केतु के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। राहु घुटन है और यदि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमें इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो शरीर में इंप्रूव होता है, तो आपके लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत अच्छा है। केतु क्योंकि आध्यात्म कारक है, मोक्ष कारक है, तो यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो भी केतु काफ़ी अलाइन होता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना भी बहुत अच्छा है, हर बुधवार को भी आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं, इससे भी बहुत फायदा होगा। पितरों को डेली जल चढ़ाने से भी केतु काफ़ी अच्छा रहता है। केतु अलगाव कराता है, चीज़ों को बनने नहीं देता है, तो पितरों को डेली जल चढ़ाना ये भी बहुत अच्छा है। हफ्ते में एक दिन आप गीता जी के सातवें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हैं। यदि आपको समय का अभाव है तो एक दिन आपको जरूर करना है। पितरों के नाम से हर अमावस्या को दान करना है, संक्रांति को दान करना है, इससे भी आपका केतु बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताया हूँ, इसको आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपको स्पेसिफिक उपाय चाहिए या फिर आपको कुंडली के हिसाब से उपाय चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।